कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय से प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति में पकाए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध से पके हुए पुए बनाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो वर, वर्ती सेवई के रूप में शोक हरने अशोक अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ के घृत और युक्त साय समवाय के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है वह पुरुष के लिए हृदय करड़ी व स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य और बहुत से कुटुंब वाली होती है। पुओं की दान से उसके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रिय के वियोग के दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान में 21 पीढ़ी तक उनका कुल बहुआ लड़कों अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। जो स्त्री पुड़ियों को देती है वह उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती हैं। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को युक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मादकों लड्डुओं का दान से उनके संपूर्ण कुल सर्व प्रकार के सिद्धियों से भरा हुआ पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म सौभाग्यशाली पुत्रिणी पवित्रता धन की वृद्धि व सुशोभित सहस्त्रों की भोजन कराने वाली होती हैं। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ को हृदय को प्रिय लगने वाले मधुर हों, जैसे श्राद्ध पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली की पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उस द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, कड़वी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु की लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों की आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपाड़ियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनको विसर्जन कर दें। अंत में यह कृत्य से निवृत्त होकर बंधु और बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल पर भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इस प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सावधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा